हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम अंकित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वर्चुअलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपर बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके इस प्रोसेस को समझाने वाला हूं और इसमें आई विल कवर द सम नेसेसरी रिसोर्सेज एंड ऑल्सो सम प्रोवाइड टिप्स फॉर दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर डेवलपर जर्नी विद सम स्मॉल एंड बिग प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, लाइक फ्रॉम प्रोग्रामिंग टू सम प्रैक्टिकल implementation of that projects. And whenever we decide to become an AR developer and search online on YouTube for guidance, we encounter numerous resources and unfamiliar terms that often lead to a confusion. So my aim with this video is to simplify the process so that anyone can follow along, and after watching this video you won't need to look for any additional tutorials. AR development एक highly skilled practical skill है. It's open door for the various opportunities जैसे कि job placement, internship, freelancing और पर्सनल पोर्टफोलियो, और इवन आप इसको एक हॉबी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। एंड तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपर रोड मैप की। तो ये है हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपर रोड मैप, और इस रोड मैप में हम लोग इस डिफरेंट टॉपिक्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सबको हम कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें AR कॉन्सेप्ट आता है कि AR के बारे में क्या है, फिर उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, फिर इसमें डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ होता है, फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि AR डेवलपमेंट टूल्स कौन सा इसमें यूज़ होता है, फिर इसके बाद कुछ 3D ग्राफिक्स लाइक यूजिंग ब्लेंडर और माया और सिनेमा 4D एंड एनीथिंग, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत ट्रैकिंग के बारे में सीखेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट, AR फ्रेमवर्क सब एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसमें कुछ UX UI का पार्ट भी सीखेंगे कि हम एंड्रॉयड ऐप कैसे बना सकते हैं या फिर iOS ऐप कैसे बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे जिसमें हम लोग रियल वर्ल्ड के कुछ प्रोजेक्ट को बनाएंगे। इसके बाद हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट क्या क्या आते हैं। फिर हम लोग उस प्रोजेक्ट को पब्लिश करेंगे, लिंक पर शेयर करेंगे, एंड ऑल्सो स्टे अपडेटेड। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रोड मैप। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे आता है कि हम इसमें AR कॉन्सेप्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम इसमें कुछ AR बेसिक्स सीख रहे होंगे और इसमें AR हार्डवेयर के बारे में जान रहे होंगे, और AR बेसिक्स में क्या क्या कौन कौन से पार्ट हैं। AR बेसिक्स हमारे कुछ टर्म, पहले हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ARs, फिर उस AR के एप्लीकेशंस और AR VR के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो कितने टाइप्स ऑफ ARs होते हैं, AR के कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसे मार्कर बेस्ड या मार्कर लेस AR, प्रोजेक्शन बेस्ड, सुपर इम्पोज और आउटलाइन AR। और AR के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। गेमिंग में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हेल्थ केयर में है, रिटेल ई-कॉमर्स में यूज़ होता है, एजुकेशन में है, ट्रेनिंग में है, और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। तो AR VR के बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे रियल एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट का डिफरेंस हो सकता है, इंटरेक्शन इन्वायरमेंट का डिफरेंस हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर में AR डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं, जैसे स्मार्टफोन में ग्लासेस के थ्रू, या फिर हार्डवेयर की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो AR की डिवाइसेस दो टाइप्स की, एक मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है या फिर स्मार्ट ग्लास या फिर हेडसेट भी हो सकता है, जिसमें लाइक आप वर्चुअल रियलिटी वाला पार्ट देख सकते हो। और हार्डवेयर की लिमिटेशंस लाइक उसकी प्रोसेसिंग पावर पर डिपेंड कर सकती है या फिर कैमरा की कैपेबिलिटी पर डिपेंड कर सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले पार्ट पर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीज़ें होती हैं, एक हम लोग की C# यहाँ पर यूज़ होती है और दूसरी हमारी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो C# में कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखने हैं, एक C# के बेसिक सिंटैक्स वगैरह, एंड एक OOPS जो कि आप लोग बाकी अदर लैंग्वेजेस में सीखे होंगे या फिर हम इसमें सीखेंगे। एंड इसमें हम डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, स्ट्रक्चर्स, if else स्विच और व्हाइल लूप, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एंड इसके अंदर टॉपिक्स तब आप लोग पता होगा, कंस्ट्रक्टर, फील्ड, इनकैप्सुलेशन, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, अब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, प्रॉपर्टीज, डेटा सेटर्स, एसेस मॉडिफायर्स, एंड इसके अंदर इंटरफेस और इनहेरिटेंस वगैरह। बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक उसके डेटा टाइप्स, उसके ऑपरेटर्स, उसके फंक्शन एंड उसके स्कोप। फंक्शन एंड स्कोप इज द मेन पार्ट, इसको थोड़ा सा आप लोग को देखना पड़ेगा। एंड इसके अंदर हम लोग आते हैं जो वेब बेस्ड AR के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक इसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसके कुछ हम बेसिक्स देख रहे होंगे। तो बेसिक्स के अंदर उसके DOM एलिमेंट्स के बारे में, उसके मॉडिफाइंग एलिमेंट के बारे में, इवेंट के बारे में, इवेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, अपेंड कैसे करते हैं एलिमेंट को, और इसके इवेंट्स को हैंडल कैसे करना है इवेंट लिस्टनर्स के थ्रू और इवेंट टाइप्स के थ्रू, और क्लिक और इंट्रैक्शंस कैसे लाने हैं, डायनेमिक UI अपडेट्स के बारे में, लाइक एक इंटरेक्टिव UI एलिमेंट कैसे बनाना है। देन हम आते हैं कि हम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करेंगे। अभी सबसे मेन है वो है यूनिटी, और यूनिटी पे ही अभी हम लोग सीखेंगे। तो यूनिटी के अंदर एक आता है एक यूनिटी का बेसिक्स, जिसके अंदर कुल 23 टॉपिक्स है, और एक आता है ARKit एंड AR कोर। जो ARKit इज डेवलप्ड बाय द iOS
लाइक एप्पल और AR कोर जो हमारे गूगल ने बनाया। तो यूनिटी के बेसिक्स में आते हैं। तो यूनिटी का एक इंटरफेस, तो इंटरफेस के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, कैसे यूनिट ऑब्जेक्ट्स गेम ऑब्जेक्ट को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके एसेट और मॉडल्स के बारे में जानेंगे, कैसे एसेट को इंपोर्ट करते हैं, कैसे उस मॉडल को हम लोग रेंडर करते हैं। हम लोग उसमें थोड़ी बेसिक स्क्रिप्टिंग के बारे में जानेंगे कि जो अभी हम C# ऊपर देख के आए कि उस C# को यूज़ कैसे करना है, सीन का मैनेजमेंट कैसे करें कि कैसे सीन लोड करना है, क्या कौन सी सीन लोड करना है, कब कौन सा सीन को स्वैप करना है। हम फिजिक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, कोलैटरल्स के बारे में जानेंगे, हम UI इंटरफेस को थोड़ा वो देखेंगे। यूनिटी इंटरफेस में हम लोग सीन व्यू, गेम व्यू के बारे में जानेंगे, हायरार्की क्या होती है, इंस्पेक्टर पैनल्स में क्या होता है, पेरेंटिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग कैसे करते हैं, किस ऑब्जेक्ट का कौन ऑब्जेक्ट पेरेंट हो सकता है, पोजीशन, उसके रोटेशन, उसके स्केल के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। मटेरियल और टेक्सचर कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, मॉडल कौन से यूज़ कर सकते हैं हम यूनिटी में, FBX और OBJ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, बट वो सपोर्टेड है कि नहीं सपोर्टेड है, स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अटैच कैसे करना है, वेरिएबल डेटा टाइप्स कैसे डिफाइन करना है, उसकी इनपुट हैंडलिंग कैसे होगी, माउस कीबोर्ड के थ्रू, अगर माउस थ्रू करना है तो वो कैसे होगा, कीबोर्ड के थ्रू हैंडलिंग होने में है तो कैसे वो हैंडलिंग होगी। फिर आते हैं हम सीन मैनेजमेंट। तो सीन मैनेजमेंट में लोडिंग सीन और ट्रांजिशन बिटवीन द सीन्स कैसे होने वाला है। फिजिक्स एंड कोलाइडर्स, फिजिक्स एंड कोलाइडर्स के अंदर हम कैसे फिजिक्स को अप्लाई कर रहे होंगे, किसी दो गेम ऑब्जेक्ट को कैसे कोलाइड करवाना है, किसी दो गेम ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी कैसे लगानी है, रिजिड बॉडी कैसे बन रहा होगा, कोलाइडर कंपोनेंट कैसे ऐड हो रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट UI इंटरफेस, लाइक कैनवस कैसे क्रिएट होगा, UI कंपोनेंट कैसे उसमें ऐड हो रहे होंगे, बटन क्लिक इवेंट्स कैसे लग रहे होंगे, कौन से बटन क्लिक करने पर कौन सा UI कंपोनेंट ओपन होना है, कौन सी सीन ओपन होनी है, कौन सी सीन लोड करनी है, UI का लेआउट कैसे बनता है, एंकरिंग कैसे होती है। तो ये कुछ यूनिटी के बेसिक्स हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ARKit और AR कोर के बारे में जानना। तो ARKit एंड AR कोर का यूज़ करके हम यूनिटी में ऑगमेंटेड रियलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ARKit iOS के लिए होता है, AR कोर एंड्रॉयड के लिए होता है। AR कोर गूगल ने बनाया और ARKit को हमारे एप्पल ने बनाया। ARKit का प्रोजेक्ट कैसे हम लोग सेट करते हैं, तो सेट करने के लिए उसमें Xcode का प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, ARKit का फ्रेमवर्क कैसे ऐड करते हैं, ARKit की अगर API ट्रैकिंग करनी है तो वो कैसे हो रही होगी, जैसे लाइट और रिफ्लेक्शन AR में कैसे हो रहा होगा, वॉल ट्रैकिंग और प्लेन डिटेक्शन कैसे ARKit से हो रहा होगा के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन एंड एंकरिंग कैसे हो रही होगी ARKit के API के थ्रू। अगर हम ARKit के बारे में देखें तो एम वैसे ही कि ARKit का प्रोजेक्ट हम कैसे सेट करेंगे, उसकी APIs को कैसे यूज़ कर रहे होंगे, और एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट को कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, उसके साथ साथ AR कोर के SDK कैसे यूज़ करेंगे इन यूनिटी। अगर यूनिटी में ही मुझे एप्लीकेशन बनानी तो वो एप्लीकेशन में कैसे बना रहा हूँ विदाउट यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो, और एंड्रॉयड स्टूडियो को यूनिटी के अंदर कैसे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। एंड सेम गोज विद द AR कोर की API के साथ। प्लेन डिटेक्ट कैसे कर रहा होगा, फीचर पॉइंट कैसे ले रहा होगा, क्लाउड एंकर कैसे ले रहा होगा। एंड मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, AR डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। यूनिटी, ARKit, AR कोर की SDK, या मैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो एक यूनिटी AR फाउंडेशन होता है, में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। सीन, उसकी सीन कैसे सेटअप होती है, AR में सेशन कैसे हम लोग बनाते हैं, AR की रे कास्टिंग कैसे होती है, हिट टेस्टिंग क्या होता है, ये भी जानेंगे। AR में सीन कैसे क्रिएट करते हैं, हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को हम किसी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड में कैसे प्लेस कर सकते हैं, हम सरफेस को कैसे डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि जिस पे मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर पाऊंगा। एंड उसके साथ साथ लाइटिंग और शैडोज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी अगर वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें इंपॉर्टेंट हो जाए। और एनिमेशन के साथ साथ इंटरेक्शन कैसे हम ऐड कर रहे हैं, यूजर की इनपुट हैंडलिंग, लाइक टैप करने पर क्या ओपन होना चाहिए, स्वाइप करने पर क्या स्वाइप होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन, उसके साथ उसकी मैनिपुलेशन और एनिमेशन कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम UI को AR के साथ अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हम कैसे UI के साथ हम खेल रहे होंगे। एंड अगेन नेक्स्ट 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर, माया और उसकी टेक्सचरिंग, शेडिंग, एंड उसके साथ साथ मॉडलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी यूज आप कर सकते हो। टेक्सचरिंग एंड UV मैपिंग में क्या आएगा, नॉर्मल मैपिंग, UV अनरैपिंग और क्रिएटिंग टेक्सचर्स को क्रिएट करना, उसको अप्लाई करना, उसके साथ साथ पॉलीगन की मॉडलिंग करना। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सचरिंग एंड उसकी सेटिंग, मटेरियल्स को कैसे ऐड करना, फिजिकल बेस्ड रफनेस कितनी लगाना है, मेटलनेस कितनी लगानी है, उसके साथ शेडिंग लगने वाली यूनिटी में कैसे यूज होता है, अनरियल में कैसे यूज। अनरियल तो नहीं कवर कर रहे होंगे बट हम यूनिटी कवर कर रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्यूटर विजन, तो कंप्यूटर विजन आप सोच रहे हो कंप्यूटर विजन यहाँ कैसे आ गया। अगर आप ऑगमेंटेड रियलिटी जब यूज़ कर रहे होंगे तो ऑगमेंटेड रियलिटी में जब प्लेन ट्रैक होता है तो प्लेन ट्रैक कैसे होता है, वो कैसे रिकॉग्नाइज होता है, तो वो थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ इसको सीख रहे होंगे कैसे वो ट्रैक होता है। एंड उसके साथ साथ हम लोग पैटर्न मैचिंग के थ्रू हम लोग थोड़ा चेक कर रहे होंगे। इसके साथ आगे हम लोग इसमें इमेज ट्रैकिंग के थ्रू जैसे मार्कर बेस्ड ट्रैकिंग हो सकती है। एंड मेनली हम लोग मार्कर बेस्ड को देखेंगे एंड सेंसर बेस्ड को देखेंगे थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा बहुत NFT वाले पार्ट। तो मार्कर बेस्ड में दो चीज़ें होती है, एक AR मार्कर और QR कोड के थ्रू होता है, एक पोज एस्टिमेशन के थ्रू होता है। लाइक अगर कोई पर्सन खड़ा है एंड उसका पोज एस्टिमेट करके उसके ऊपर कोई टी शर्ट उसको पहनानी है तो हम यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं।
एंड NFT के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि उसके फीचर्स, उसके लेम ट्रैकिंग जो है वो, और डिटेक्टिंग और ट्रैकिंग रियल वर्ल्ड फीचर्स के साथ सेंसर बेस्ड में बेसिकली अगर कुछ ह्यूमन को प्रेडिक्ट कर रहा है तो यहाँ यूज़ हो सकता है। अब आते हैं कौन कौन से फ्रेमवर्क हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फ्रेमवर्क में दो चीज़ें हैं, एक वुफोरिया वाला पार्ट है, एक ARJS है। अगर हम वुफोरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो इसमें टारगेट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन वाला पार्ट आएगा एंड इसमें एक्सटेंडेड ट्रैकिंग विद ग्राउंड प्लेन को हम ट्रैक करके उसके ऊपर कुछ प्लेस कर पाएंगे। वर्चुअल बटन्स लगाना, लाइक इफ यू प्रेस द बटन देन द गेम ऑब्जेक्ट डिसअपीयर्स। और हम लोग यहाँ पे कुछ टेराइन वगैरह भी कुछ सेट कर रहे होंगे एंड उसके साथ साथ हम कुछ वेब बेस्ड AR बना रहे होंगे, लाइक यू गेट अ लिंक जस्ट लाइक वेबसाइट की तरह आपको एक लिंक मिल जाएगी एंड उसको आप किसी वेबसाइट में जाके ओपन करोगे एंड उससे आप लोग AR एक्सपीरियंस को फॉर्म कर पाओगे। एंड ऑल्सो कि मार्कर लेस AR विद ARJS। अगर मार्कर लेस AR है, लेट्स से कि आपको किसी ग्राउंड पे ही अगर ऑब्जेक्ट को, कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है तो आप इससे प्लेस कर पाओगे। एंड लास्ट वन इज लोकेशन बेस्ड AR, लाइक कि अगर आप गूगल मैप जब ओपन करते होगे तो वहाँ पे आपका इसका एक्सपीरियंस हो जाता होगा। बाकी हम लोग इसमें जब बनाएंगे तब देखेंगे UX UI डिज़ाइन की AR इंटरफेस में कैसे UI वगैरह को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कैसे उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। फिर हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ हमारे थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होंगे। स्मॉल प्रोजेक्ट्स में हम लोग बात करेंगे कुछ AR सीन क्रिएट करने की, जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रियल में प्लेस कर रहे होंगे और रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर रहे होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे होंगे। एंड ऑल्सो कि हम उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उसके साथ कुछ स्वाइप कर रहे होंगे एंड ऑल्सो कि कुछ एनिमेशन को हम ट्रिगर कर रहे होंगे। एंड कमिंग टू द लाइक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, लाइक प्लेसिंग डिफरेंट इमेजेस एंड उसके ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को प्लेस करना, ट्रैक करना। एंड आगे हम लोग कुछ AR गेम्स भी क्रिएट कर रहे होंगे, बट थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट इसमें कवर कर रहे होंगे। एंड लास्ट में हम आता है कि वर्चुअल ट्रैवल, जो थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया हुआ है। ये वाला पार्ट भी हम लोग थोड़ा इसमें सीखेंगे, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्री है वो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री जो है अभी बूम पे है। तो 3D सारी की सारी 2D वर्ल्ड को उठा के हम लोग 3D में भी चेंज करने वाले हैं, तो ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इस कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है तो आप लोग इसको देख लेना। एंड सब उसमें हम फिजिक्स सिमुलेशन वगैरह भी ऐड कर रहे होंगे। लास्ट में हम लोग इसको कुछ अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, गिटहब पे अपलोड करेंगे एंड गूगल प्ले स्टोर पर अगर आपने कोई ऐप बनाई तो उस ऐप स्टोर पर भी डाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपर रोड मैप। आई होप आप जो भी ढूंढ रहे हो इस वीडियो से मैं आपकी हेल्प कर पाया होऊंगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही, अच्छी लगी या कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिसको AR सीखना हो या वो कोई और सीखना चाहता हो। एंड अगर आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक अपने चैनल पेज पर दिया हुआ है। एंड आप या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं उस कमेंट को जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। एंड टिल देन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।